ये रहाड़े ने तो भाई साहब पूरे फॉर्मेट से तो संन्यास ले लिया है। लेकिन मैं जब इनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था तब शायद मुझे इनकी हिस्ट्री पढ़कर शायद आंखों में आंसू आ गए। अगर आप भी अंत तक वीडियो देखते हैं आपकी आंखों में भी आंसू आने की गुंजाइश रहेगी। भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी है जो भाई साहब मुश्किल स्थिति में हमेशा अपने आप को शांत रखा है और भारतीय टीम को बहुत सारी यादगार जीत भाई साहब दिलाई भी हैं इसने। हाँ, जब टीम इंडिया एक समय मुश्किल स्थिति में खड़ी रहती है तब वहीं पर अजिंक्य रहाणे से वो उन्हें कप्तान बनाया जाता है। कप्तान का ऐसा नाम जो हमेशा से फिर सुर्खियों में बना रहा हो और सोशल मीडिया पे सब चर्चाएं तेज हैं इसलिए कि भाई साहब अजिंक्य रहाणे क्या थे, क्या किया टीम इंडिया को। क्योंकि ना तो उनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी और जिस बंदे ने 2023 में लास्ट का मैच देखा था उसके खेला था सॉरी उसके बाद 3 साल वेट करने के बाद भाई साहब क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आज की हिस्ट्री में ना लाइक ना सब्सक्राइब करने को कहूँगा, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया को हार का मुवैया पकड़ाया था वो मुवैया मैं आपको बता दूं नॉर्मल नहीं था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लगातार 32 सालों से वहां अपना परचम लहराए हुए थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे ही थे जब टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में थी और विराट कोहली जैसे ही अपनी बेटी के जन्मदिन पर घर आते हैं उन घर के बाद भाई साहब ऐसा कुछ महसूस होता है कि अजिंक्य रहाणे सारे प्लेयरों को कह देते हैं खुलकर खेलिए, जो जवाब होगा हम उसे देंगे। हाँ, तो अजिंक्य रहाणे लंबे समय तक भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं। उन्होंने विदेशों में बहुत शानदार पारियां खेली हैं और टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाला भी है। लेकिन साल जब 2020 और 2021 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब नियमित कप्तान उपलब्ध नहीं थे तब रहाणे ने टीम की कमान संभाली हुई थी। ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया था टीम इंडिया ने। मेलबर्न टेस्ट में उनका शतक आज भी भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है और हमेशा गिना भी जाता रहेगा। लेकिन समय के साथ टीम में युवा खिलाड़ी की एंट्री हुई और रहाणे की भारतीयों टीम में लगातार मौके मिलने कम हो गए। इसके बावजूद उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार मेहनत जारी रखी। ये ऐसा एक बल्लेबाज था जो अपने बल्लेबाजी से खुद कहता था कि भाई साहब मैं हूँ बल्लेबाज, मैं कम रन बनाता हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। ऐसे बल्लेबाज के मुंह से शब्द वैसे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये ऐसे शांत स्वभाव के इंसान थे। अब सोशल मीडिया पर उनके संन्यास को लेकर कई तरह की खबरें चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अगर आधिकारिक घोषणा हुई है तो किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करना सही रहेगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे अपनी सोशल मीडिया ऐप पर यानी कि इंस्टाग्राम पर नो कैपिंग 278 का जो पोस्ट डाला है उससे पता लग गया कि भाई साहब अजिंक्य रहाणे अब भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। भारत के लिए तीनों परफॉर्मेंस शानदार प्रशंसा रहा है अजिंक्य रहाणे का। भले घरों में लोगों की अजिंक्य रहाणे की फोटो कम लगती हो, पोस्टर कम चिपकाए जाते हो, लेकिन जहां पर अजिंक्य रहाणे के भले 150 रन बनाए जाते हो बल्ले से उनके, अगर विराट रोहित का शतक भी आ जाता था तो भाई साहब वो 150 रन की पारी दब जाती थी। और विराट कोहली और रोहित का नाम ज़्यादा चर्चाओं में आ जाता था। ये ऐसा खिलाड़ी था भाई साहब शांत रहकर ऐसा काम कर जाता था कि भाई साहब कोई नहीं कर पाता था। टेस्ट में अगर रन की इनके आंकड़ों की बात करें तो 5000 रन 144 पारियां खेली हुई हैं। टेस्ट में भाई साहब इनको ज़्यादा मौका दिया गया है। विदेशों में कई मैच जिताने वाली पारियों में भी शामिल रहे हैं। 2020-21 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में ऐतिहासिक कप्तानी भी की है इन्होंने। शांत नेतृत्व टीम को साथ लेकर चलने की शानदार मिसाल भी बनाई गई है इनके द्वारा। रहाणे ने हमेशा अपने खेल से जवाब दिया है, न कि विवादों से। ये सबसे बड़ी पहचान अजिंक्य रहाणे की नजर आती है।
अगर अजिंक्य रहाणे सच में अगर क्रिकेट को अलविदा नहीं भी कहते तो भाई साहब जैसे वो मौके तलाश रहे थे अभी तक उन्हें मौके पे मौके नहीं दिए जाते जिस तरह से मोहम्मद शमी के साथ किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपना फैसला लिया। अंत में 2023 में इंटरनेशनल मैच खेला था। उसके बाद से भाई साहब उन्होंने ठान लिया कि अब हमें ये भारतीय टीम या भारतीय कोच अब मौका नहीं देने वाले। तो इससे है कि भाई क्रिकेट से संन्यास किया जाए, किसी और परफॉर्मेंस में भाई साहब मौका लिया जाए। न तो उन्हें हेड कोच, न किसी का बॉलिंग कोच, न भाई साहब बैटिंग कोच, किसी का भी दर्जा नहीं दिया गया है। आपको लगता है कि भाई साहब मैं भले 2 दिन लेट हो गया स्टोरी को बनाने में, लेकिन अजिंक्य रहाणे की स्टोरी जब मैं पढ़ रहा तो वाकई में भावुक हुआ। या आप क्या भावुक हुए कमेंट में फिर राय जरूर छोड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।